गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैसे मिसेस पंफ्रे अपने कुत्ते अपने पेट डॉग ट्रीकी को डॉक्टर साहब के पास मिस्टर हैरियट के पास लेके गई। और उसके पश्चात जब मिस्टर हैरियट ने उनको कुछ सुझाव दिए कि भाई आप ट्रीकी को कुछ एक्सरसाइज कराएं, कुछ कम खाना खिलाएं, उसके बाद तब भी उसमें कोई सुधार नहीं होने पर मिस्टर हैरियट उसे अपने साथ लेकर गए। अब इसके बाद क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। एट द सर्जरी, उस शल्य चिकित्सा रूम में, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घर में कुत्ते थे, सर्ज्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ मंडराने लगे। सर्ज मीन्स मंडराना। ट्रीकी लुक्ड डाउन एट द नोइसी पैक, ट्रीकी ने उस शोरगुल करने वाले कुत्तों के विद डल आइज़, अपनी मंद आँखों से देखा। एंड वैन, और जब पुट डाउन, और जब बैठ गया, लेट गया, ले मोशनलेस, बिना मोशन के यानी बिना किसी भी हलचल के वो ऊपर लेट गया। ऑन द कारपेट, उस गलीचे पर। तो द अदर डॉग्स, जो अन्य कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग, उसको सूंघने के पश्चात, अराउंड हिम, उसको चारों तरफ चक्कर काटने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए, एंड डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि वह एक अरुचिकर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और उसे अनदेखा करना चाहिए। इट आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स जो गर्म था। नेक्स्ट टू द वन, एक के अगला, वेहर, जहाँ पर द अदर डॉग, जहाँ अन्य कुत्ते डॉग्स स्लेप्ट, सोते थे, वहीं पर उसका बिस्तर लगाया। फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए। आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर निगाह रखी यानी उसका ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भोजन नहीं दिया मैंने, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल उसको प्रचुर मात्रा में पानी ही पानी दिया। ये डॉक्टर बता रहे हैं, मिस्टर हैरियट। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन इज सराउंडिंग, उसने अपने चारों तरफ की चीज़ों में कुछ रुचि दिखाना शुरू की, डॉग ने। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो हिनहिनाने लगा यानी अपनी पूंछ को हिलाने लगा। वैन ही हियर, जब उसने सुना, द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुत्तों की आवाज़ सुनी तो कुछ हिनहिनाने लगा। वैन, जब, आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रीकी ट्रॉटेड आउट, ट्रीकी बाहर आया। एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, और उसको अनेक कुत्तों ने, जो ग्रे हाउंड यानी शिकारी कुत्ता, एंड हिज फ्रेंड्स, और अन्य जो दोस्त थे कुत्ते के, वो सारे आ गए, उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको रौंदने के पश्चात, थ्रोली इंस्पेक्टेड हिम, उसका पूरा निरीक्षण किया। एंड द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वो कुत्ते बगीचे की ओर चले गए। ट्रीकी फॉलोड देम, ट्रीकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे रुड़काते हुए, विद सरप्लस फेट, अपने अतिरिक्त चर्बी के साथ रुलकते हुए, धीरे धीरे ट्रीकी उनके पीछे चलने लगा। लेटर दैट डे, उस दिन आगे, आई वाज प्रेजेंट एंड फीडिंग टाइम, मैं खाने खिलाने के दौरान वहाँ उपस्थित था। आई आया लेखक के लिए, डॉक्टर के लिए। आई वाच्ड, मैंने देखा, वाइल, जब, ट्रिस्टान स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टान जो फूड मेकर था उसने अपना उस कुत्तों का भोजन बर्तन में डाला। देयर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, वहाँ पर कुत्तों की एक भीड़ जमा हो जाती जो बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हुए भोजन करते। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट की, इफ़ ही फेल, यदि वो रुक जाएगा, रह जाएगा, बिहाइंड द अदर्स, अन्यों से, तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए निश्चित रूप से कंपटीशन करना पड़ेगा। वैन, जब, दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया, तो ट्रीकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रीकी ने टुक ए वॉक, वहाँ गया, राउंड द शाइनिंग बाउल्स, उस चमकते हुए बाउल्स को, लेकिन चाटने लगा, कैजुअली, औपचारिक रूप से, इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, उनमें से एक या दो के अंदर।
नेक्स्ट डे अगले दिन एन एक्स्ट्रा बाउल और एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त बर्तन वाज पुट आउट रखा गया फॉर हिम ट्रिकी के लिए। एंड आई वाज प्लीज टू सी और मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई हिम उसे जोसलिंग हिज वे क्योंकि वो धक्का मुक्की कर रहा था टुवाइड्स इट उनकी और उसकी ओर यानी भोजन की ओर अपना रास्ता बनाने के लिए वो धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन उस दिन के बाद हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड उसकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती ही चली गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको कोई भी चिकित्सीय उपचार नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड किसी भी प्रकार का। बट लेकिन ऑल डे पूरे दिन भर ही रैन वे दौड़ता अबाउट विद द डॉग्स उन कुत्तों के साथ ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्किमजेज अपने मित्र उनकी चीख चिल्लाहट में वो शामिल हो गया। ही डिस्कवर्ड द जॉय उसने उस प्रसन्नता को पाया और बीइंग बाउल्ड ओवर जो वहाँ उसने उनको कुछ उनके साथ धक्का मुक्की करने में उनको ऊपर चढ़ने में कूदने में ट्रैम्प्ड कुचलने में ऑन एंड स्क्वैश्ड और लड़ने झगड़ने में कुचलने एक दूसरे को धक्का मुक्की करने में एवरी फ्यू मिनट्स प्रत्येक एक मिनट का उसने आनंद लिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग और अब वह उस गैंग का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली बिना पसंद का लेकिन सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट सिल्क के बालों वाला एक छोटा सा कुत्ता अमंग द शैगी क्रू उस जबरीले उस समूह में फाइटिंग जो लड़ता लाइक ए टाइगर एक टाइगर की तरह लड़ता फॉर इज शेयर अपने भाग के लिए एट मील टाइम भोजन के समय एंड हंटिंग रेट्स चूहों का शिकार करता इन द ओल्ड हैन हाउस पुराने हैन हाउस में मुर्गी घर में एट नाइट रात्रि को। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ उसके पास जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया। और ऑल द वाइल इन सब समय के दौरान यहाँ से अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगली बारी लेसन बच्चों समाप्त हो जाएगा। इसको अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे तो 3 भागों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब उस आपने देख लिया उसका इम्प्रूवमेंट क्या रहा और इसी इम्प्रूवमेंट के दौरान ट्रिकी इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं। ऑल द वाइल इसी दौरान मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्सियसली मिसेस पम्फ्री मंडराती रही उत्सुकतापूर्वक इन द बैकग्राउंड पीछे से रिंगिंग ए डजन टाइम एक दर्जन बार उसने फ़ोन किए एक दिन में कर देती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन सबसे नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन वो 12 बार कम से कम दिन में फ़ोन करती थी। आई डोज्ड मैं टला देता था द क्वेश्चंस उसके उन प्रश्नों का आंसर अबाउट जो होते थे वेदर उसके बारे में इट क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न कि उसकी गद्दियों को चेंज किया गया कि नहीं गया रेगुलरली नियमित रूप से और इज करेक्ट कोट उसका सही कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर मौसम के अनुसार पहनाया गया कि नहीं। बट लेकिन आई वाज एबल टू टेल हर लेकिन मैं उसे ये बताने के योग्य था दैट कि द लिटिल फेलो छोटा कुत्ता वाज आउट ऑफ डेंजर वह अब खतरे से बाहर है एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली और बहुत तेज़ी से उसके अंदर सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग वो जो कन्वेल्सिंग शब्द है उसको बहुत अच्छा लगा तो मिसेस पम्फ्री इतना अच्छा लगा कि शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स कि वह ताज़ा अंडे और 2 डजन एट ए टाइम एक बार में 2 दर्जन टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो भेजने लगी। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स मेरे जो साथी थे उनका एक खुशनुमा पीरियड शुरू हो गया समय एंड आई हैड 2 एग्स हम 2 अंडे ईच फॉर ब्रेकफास्ट प्रत्येक ले लेते थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन तो जो स्थिति की जो वास्तविक संभावना थी बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड उस घर में शुरू हो गई। इट वाज एनरिच ट्रिकीज ब्लड ये ट्रिकी के ब्लड को समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद द 2 ग्लासेज ऑफ वाइन लेखक कह रहा है उस समय दोपहर का भोजन एक समारोह की जैसा हो गया कि 2 गिलास उसके साथ वाइन लेते थे बिफोर उससे पहले एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील और कई भोजन के दौरान। तो बेटे आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे इस पेज के बाद में अब हम नेक्स्ट टाइम अगले पेज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।